नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 4 दोस्तों की ऐसी कहानी जिन्होंने खुद को ही मारा देखा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात बीत चुकी थी और रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था, इसीलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। यहाँ से मेरी घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और सिर्फ झिलमिलाने की आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो चेक कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने कोई खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज़ आई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ मैंने उस आदमी को खड़ा देखा था, लेकिन चारों ओर देखने के लिए कोई नहीं था। ना ही कोई टायर के मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि वहाँ कुछ हुआ भी है। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस आ गया। कार की जांच की। सब कुछ काम कर रहा था, रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं 1 बजे रात में घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा फ़ोन बजा। यह एंडी था। यह उन्हीं फ्रेंड में से था जिनके साथ मैं कुछ देर पहले था। मैं रात का खाना खा रहा था। वह चिंतित था। उसने कहा कि वह यह जांचने के लिए फ़ोन किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंच गया या नहीं। मैंने उससे कहा मैं ठीक हूं और पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। वह उलझन में और डरा हुआ था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया, लेकिन जब वह बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह बात बहुत अजीब थी। मैंने कहा कि मैंने भी यही चीज़ अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल लगाया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वह यह कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इस बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैं बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन वहां कल रात जो रेस्टोरेंट था वह राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से पूरी तरह से नष्ट हो गई। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मैं वहां गया और उनमें से एक से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात यहाँ आग लगी थी, बहुत बड़ा और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया। सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतना तेज़ था कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और फायर मेडिक्स वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर ही रहा था। मैं अपने दोस्त की प्रतीक्षा के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं वहाँ जा रहा था, मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को ले जा रहा है। मैंने नज़दीक से जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उससे कुछ मिनट पहले रोड के दूसरे साइड बात कर रहा था।
मैं उसे देखने के लिए वापस वहाँ गया, लेकिन वह वहाँ से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा है। पैरामेडिक्स ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल रखा। संयोग से यह भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए यह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन उसके घाव से ऐसा लग रहा था कि वह आग से जलकर मरा था। यह सब देखकर मेरा सिर स्पिन हो रहा था। यह सब क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूतों को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरे दोस्त एंडी भी वहां पहुंच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? फिर उसने कहा, हम लोग तो यहाँ लास्ट थे और ओनर ने भी कहा था उन्हें रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिख रहा है। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहाँ मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया, जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड किनारे देखा था। एंडी ने कहा, यह बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे। तुमको याद है ना? जैसे ही उसने यह सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वे 4 डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाल रहे थे। एंडी मी और मेरे 2 दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मेरे जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गई। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ले जाया जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपको जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।